Question number 7. Sumit purchased Amit business on 1st April 2025. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of the average normal profits of the last 4 years. The profits of the past 4 years पर तो 4 साल के आपको प्रॉफिट दे हुए हैं. Books of account revealed that abnormal loss of 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2022. तो 2022 में एबनॉर्मल लॉस था जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जा चुका है यानी माइनस किया जा चुका है. तो अब हम उसे प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस. फिर सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31st March 2023 एंड a gain of 25,000 was credited to profit and loss account. ये गेन वहाँ प्लस किया जा चुका है तो इसे हम माइनस कर देंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन है. हमें ऐसे फिक्स एसेट हम हमारा कोई नॉर्मल रोज रोज हम नहीं बेचेंगे सेल करेंगे. तो ये हमारा कभी कभी होने वाला गेन है. जो हमारा एबनॉर्मल गेन है इसे हम माइनस करेंगे. इन द ईयर एंडेड 31st March 2024 assets of the firm was not insured due to oversight. Insurance premium was not paid 15,000. तो ये हम पे करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस है हम इसे माइनस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट है हमारा 2022 का. सो 31st March 2022 प्रॉफिट इज 80,000 जिसमें हमारा लॉस है एबनॉर्मल वो हम प्लस कर रहे हैं 20,000 का. तो ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख. ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस जिसको हम प्लस कर रहे हैं. फिर 31st March 2023 वो हमारा प्रॉफिट है 1,45,000 और इस साल हमें गेन हो रहा है 25,000 का जो हमें माइनस करना है. सो एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे 25,000 से. सो 1,20,000. ठीक है. फिर 31st March 2024 1,60,000 का प्रॉफिट है और जिसमें हमें इन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया था तो वो उसका पैसा देंगे तो एक्सपेंस से माइनस कर रहे हैं 15,000. तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो 1,45,000. फिर एक है 2 लाख का. सो 31st March 2025 2 लाख इसमें कुछ नहीं है. सो 2 लाख. हम टोटल अपना एक्सपेंस देख लेंगे टोटल प्रॉफिट देख लेंगे कितना होगा. सो 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख 5,65,000 टोटल. ठीक है. अब हमें इसका क्या करना है एवरेज निकालना है. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4. 1,41,250. गुडविल उन्होंने बोला गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से. तो ₹282,500 ये हमारा आंसर. देखो क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म लास्ट 5 years के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 टू द प्रॉफिट्स 21 22 23 24 25. तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ईयर्स, फिर प्रॉफिट्स, फिर वेट्स, फिर प्रॉफिट्स,
इंटू वेट। ठीक है, तो देखो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 प्रॉफिट्स है हमारे पास 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। वेट्स हैं इसके 1, 2, 3, 4, 5। वैसे भी जो वेट्स इन्होंने अभी तो बता दिए, नहीं बताए तो हम करंट ईयर को ज्यादा वेट देंगे और प्रीवियस ईयर को कम। अब प्रॉफिट्स इनटू वेट करेंगे। सो 20,000 इंटू 1, 20,000, 24,000 इंटू 2, 48,000, 30,000 इंटू 3, 90,000, 25,000 इंटू 4, 1 लाख, 18,000 इंटू 5, 90,000। अब इन सबको हम टोटल कर लेंगे। सो 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, ये आ जाएगा 3,48,000 टोटल। और इनका आ जाएगा टोटल वेट्स का 15। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15। 23,200। फिर उन्होंने गुडविल के लिए क्या बोला, गुडविल है 3 इयर्स परचेज, 3 से, सो 69,600। तो ये है हमारा आंसर। Question number 9. Raman, Daman are partners sharing profits in the ratio of 60 and 40. For the last 4 years, they have been getting annual salaries of 50,000 and 40,000. The annual accounts have shown the following net profits before charging partners' salaries. So 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000. On 1st April 2025, Zeno is admitted to the partnership for 1/4 share in the profits without any salary. Then the goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profits of the last 3 years. तो देखो हम बना लेते हैं। देखो 2023 का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000। इसमें से हमें जो एनुअल सैलरी है 50,000 एंड 40,000 दोनों पार्टनर्स की, वो हमें माइनस करनी है। तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 50,000। ठीक है, फिर 2024 में 1,01,000 माइनस 90,000, तो 11,000। फिर 2025 का प्रॉफिट है 1,30,000। उसमें से भी हम 90,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40,000। इसके वेट्स हैं 1, 2, 3। उसने बोला है करंट ईयर को ज्यादा देना है, वैसे भी हम करंट ईयर को ही ज्यादा वेट देते हैं। सो 50,000, 22,000 और 1,20,000। अब आप इनका टोटल कर लेंगे।
देखो 3216 और इसका करेंगे तो 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000, सो 1,92,000। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, 32,000। तो गुडविल के लिए हमने क्या बोला इसमें, इन्होंने बोला 4 years। हाँ, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल equals 32,000 into 4, 1,28,000। ये हमारा आंसर। Question number 10. The capital of the firm of Anuj and Benu is rupees 10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary of the partners is 60,000 each. Profits of the last 3 years were 3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of the last 3 years average सुपर प्रॉफिट। तो देखो हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए उन्होंने बोला सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 years परचेज ऑफ द 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हम सुपर प्रॉफिट जब आ जाएगा तब करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज सैलरी दी हुई है 60,000 ईच एंड प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years 3,60,000 एंड 4,20,000। और हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया है। तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, हम हमने पहले गुडविल चाहिए था तो उसका था सुपर प्रॉफिट इंटू 2। अब सुपर प्रॉफिट चाहिए था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट, देखो सबसे पहले हमारे पास है 3 लाख, लेकिन ये प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन इसमें से पार्टनर से सैलरी माइनस नहीं किया है। दो पार्टनर है, हर पार्टनर को 60,000 मिलती है, अनुज को और बेनू को। तो 60,000 प्लस 60,000 1,20,000। सो 1,20,000 हर एक में से माइनस हो जाएगी। सो 3 लाख में से 1,20,000 माइनस हुई तो 1,80,000 का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। सेकंड 360 में से फिर 120 माइनस करेंगे, सो 360 माइनस 120, सो 240 सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 420, सो 420 में से भी फिर 60 60 120, यानी हमें पार्टनर्स का सैलरी माइनस करना है एवरी ईयर। तो ये आ जाएगा 3 लाख। ये 3 साल का हमारा प्रॉफिट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सो 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, 2,40,000। तो ये तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो दो पार्टनर्स थे, उन्होंने अपना कैपिटल था, उनका दोनों का कैपिटल था 10 लाख।
तो ये कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है, और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने दिया है 15%। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो ये है 1,50,000। तो अभी देखो यहाँ सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। 2,40,000 का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 90,000, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2। सो 1,80,000। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर।